मौशी बदहाली के जिम्मेदारान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मजीद अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई। FIA जराये के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला ओहदेदारान के मुअव्विनीन के नाम शामिल। मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसरान के नाम भी शामिल है। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, ताजिरों और सनतकारों, सियासी जमात को फंडिंग करने वालों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। पेट्रोल स्मगलिंग, करेंसी और हवाला हुंडी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ भी घेरा तंग। एयरपोर्ट्स, इमिग्रेशन अमले को स्टॉप लिस्ट के तमाम अफराद की तफसीलात फराहम कर दी गई। वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। FIA को डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के इख्तियारात दिए गए। वज़ारत दाखिला के मुताबिक FIA तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजेंगे। तमाम जोनल डायरेक्टर तफसीलात हेडक्वार्टर फराहम करने के पाबंद होंगे। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से लाया गया 6 करोड़ से ज्यादा मालियत का सामान जब्त। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा सामान में लैपटॉप्स, कीमती मोबाइल फोन्स और iPad शामिल हैं। कंप्यूटर, रैम, कीमती घड़ियां और सिगरेट समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके रिमांड हासिल कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक कस्टम्स ने 2 हफ्तों में 2 अरब 31 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया। जब्त सामान में चीनी, खाद और दीगर अशिया शामिल। मौशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरअज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और सूबाई वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़रा इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएं। अमली नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास में मौशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अहम मुशावरत हुई। डॉलर और चीनी की स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इक़दाम, सनतों की बहाली के इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने अमली इक़दाम की मंजूरी दी। कंट्रोल करने के ऊपर काफ़ी डिस्कस हुआ है। दूसरी चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमारी डिस्कोस, उनको उनकी गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है और उनको प्रोविंसेस से बात करनी है, उनको बेचने की या प्राइवेटाइजेशन करनी है, इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ है। और गवर्नेंस के अंदर जो पहला स्टेप है स्ट्रेंथन करना और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। हमने अपने इकोनॉमी को दोबारा से खोलना है, हमने इंडस्ट्री को भी खोलना है, हमने जो है वो एक्सपोर्ट को भी खोलना है, नई मार्केट्स भी खोलनी है, एक्सप्लोर करनी है और सनतों को जो है वो तरजीहाती बुनियाद पे दोबारा से जो है उसको रिवाइव करना है। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं टू डिफाइन द स्टेप्स टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIF से इजलास के बाद वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया है। सप्लाई कंपनीज की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। लैंड लॉसेस कम करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, बरामदात को बढ़ाकर अवाम को रोजगार फराहम किया जाएगा। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की पकड़ धकड़ जारी। बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। पेशावर में FIA का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा भी जमा कर लिया। 5 अहलकारों पर मुश्तमिल टीम सूबे भर में छापे मारेगी। क्रैकडाउन के बाद ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता। 3 रुपये का मीट 307 रुपये कम से होकर 304 रुपये पर बंद हुआ। इंटरबैंक में कीमत 1 रुपये 99 पैसे कम हो गई। डॉलर 302 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी डीलर मलिक दोस्तान कहते हैं, कार्रवाइयों पर 3 रोज़ में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा कराए गए। तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। बैरूनी सरमायाकारी आ गई तो डॉलर 250 रुपये तक आ जाएगा।
बिजली के महंगे बिलों पर एहतजाज के बाद बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन, अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए गए। इस्लामाबाद में 130 मुकदमात दर्ज, 11 मुलजिमान को धर लिया गया। हेस्को का बिजली चोरों और 169 अरब के नादहंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। सक्खर में सैप्को का क्रैकडाउन। मुल्तान में 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। फैसलाबाद में बिजली चोरी में मुलविस 49 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। बिजली चोर पकड़ने के लिए रेंजर्स की खदमात लेने का फैसला। पावर डिवीजन वजारत कानून से मिलकर सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करेगा। 6 माह से 3 साल तक सजाएं तजवीज़। 50,000 से 5 लाख तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। बलोचिस्तान के ज़िला क़िला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई में पाक फौज, FC और दीगर इदारे हिस्सा ले रहे हैं। 2000 किलो मनशियात, 3000 किलो केमिकल बरामद कर लिया गया। 3000 किलो क्रूड एफिडेरियन तल्फ, 16 मनशियात बनाने वाली मशीनें तबाह। निगरान वज़ीर दाखिला की मुश्तरका ऑपरेशन पर इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाकिस्तान को ड्रग फ्री मुल्क बनाने के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैक डाउन में तेजी आ गई। कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। 4 गोदाम भी सील कर दिए। हजारों पैकेट्स चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। डेरा इस्माइल खान में भी भरपूर कार्रवाई। 538 टन चीनी बरामद की गई। शुगर माफिया की चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने के इंकशाफ पर खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटा दिया। पेशावर में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू। 9,000 रुपए से तजावुज कर जाने वाली चीनी की बोरी 8,700 रुपए हो गई। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट में ताहाल फी किलो चीनी 190 रुपए में फरोख्त की जा रही है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए। इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए। इलेक्शंस 90 दिन में हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, अवाम के सबसे बड़े इशू है, वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, गुर्बत है। आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, घबराना नहीं। एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबरान नेशनल असेंबली या मेंबरान प्रोविंशियल असेंबली का नाम बता दे जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट में हो। 90 रोज़ में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, आवाम पर तजुर्बे करना बंद करें, उन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं, हमेशा प्रोपेगेंडे का जवाब भरपूर कारकर्दगी से दिया। सिंध के फंड्स रोके गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं। टेस्ट सारे हो गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। कम है कि खुदा के फजल करम से इन तमाम टेस्ट में मुझे बहुत अच्छी बात है। डॉलर जितना नीचे आएगा उतना ही हमारी मस्जिद के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? लंदन में शरीफ ब्रादरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज से पहले मैं पाकिस्तान आऊंगा। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान को हिदायत जारी कर दी गई। नवाज शरीफ अदवार के मनसूबों से नई नस्ल को आगाह करने की हिदायत। सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मनसूबों को उजागर किया जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक PTI का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की भी हिदायत। ऑडियो लीक्स कमीशन मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में लिखा, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए। वज़रा के बयान का मकसद हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। मुतफरिक दरख्वास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
जिना हाउस हमला, JIT ने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार करार दे दिया। जराये के मुताबिक असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी जिम्मेदार करार। JIT का कहना है कि चेयरमैन PTI के कहने पर जिना हाउस में जलाओ घिराव हुआ। चेयरमैन PTI ने दौरान तफ्तीश जलाओ घिराव का एतराफ भी कर लिया। अस्करी टावर में जलाओ घिराव की तफ्तीश ताहाल जारी है। जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घिराव के लिए अलग अलग JITs बनाई गई थी। आपने अपनी सास को बहुत बड़ा जुडिशल NRO दिया है। लाई को कुर्बान करके मदर इन लॉ को बचाया है। इन नून लीग के रहनुमा अता तारर कहते हैं ऑडियो लीक्स की कभी न कभी तो तहकीकात होनी है। कौम परेशान है, ऑडियो लीक्स की इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? आपके अपने जजेस ने आपको वन मैन शो कहा। चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाना चाहिए था। ये तहकीकात किसने करनी थी? ऑडियो असल थी या नहीं? एहसन इकबाल अजीब बातें करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कर दी जैसे चीनी बरामद करना कोई गुनाह हो। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीद कमर बरस पड़े। बोर्ड से गुफ्तगू में कहा, आज भी कहता हूँ चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था। चीनी की बरामद से उसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस खुले हैं। हल्का बंदियों का काम जल्द से जल्द किया जा सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की आइनी मुद्दत गुज़िश्ता शब 12 बजे ख़त्म। आरिफ अलवी इंतखाबात तक ओहदे पर फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। बतौर सदर आरिफ अलवी ने 2 मुंतखब और 1 निगरां वज़ीर आज़म के साथ काम किया। 2 बार कौमी असम्बली की भी तोड़ी। हमारी पाक वन बॉर्डर के ऊपर FC चेक पोस्टों के ऊपर अटैक आया और जिसको बड़ी कामयाबी के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनको पीछे तक खेल दिया गया, जिसके अंदर उनका काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ और बिल्कुल अभी हालात नॉर्मल हैं और बिल्कुल कंट्रोल है सारी चीज़ें। और इसके पेश नज़र कुछ इजाफी नफरी भी की गई। चित्राल में सूरत हाल काबू में है। गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। गयूर अवाम और फौज दहशत गर्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्राल की मौजूदा सूरत हाल पर DC और DPO का बयान। कहा, तालीमी इदारे, अस्पताल और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्टें बना दी हैं। 6 सितंबर को पाक फौज ने चेक पोस्टों पर हमले का भरपूर जवाब दिया। दहशत गर्दों को जानी नुकसान हुआ, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। मुकामी आबादी पाक फौज की मदद करने के लिए बाहर निकल आई। नौजवानों ने पैगाम दिया कि मिट्टी की हिफाजत के लिए हम भी हर वक्त तैयार और चौकस हैं। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा कहती हैं अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। यकीन रखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। सुरजानी टाउन में कुंडे हटाने पर जमात इस्लामी के काउंसलर के कत्ल का मामला। FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल के दिफा शामिल। केस से जुड़े 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम अंदरून सिंध फरार हो गया। बिजली चोर माफिया के सरगना जॉनी समेत 6 अफराद नामजद हैं। मुकदमे में अगवा की दफा भी शामिल की गई है। मोहम्मद हबीब हाफिज नईमुर रहमान ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दे दिया। कहते हैं कातिल ना पकड़े गए तो हर जगह एहतजाज होगा। कराची में पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक। कोरंगी में पुलिस के स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबले 6 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद। दूसरी जानिब कोरंगी पुलिस ने दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले 2 मुलजमान को धर लिया। कब्जे से 23 मोबाइल फोन्स, 2 पिस्तौल बरामद। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम, पुलिस नाकाम। कराची अहमद जिन्ना रोड पर फायरिंग का वाकया, कोस्ट गार्ड एहलकार कत्ल। इतिहाद टाउन में डाकुओं ने घर के वाहिद कफील
अब्बास नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। लियाकताबाद में पार्किंग का तनाज़ा 2 इंसानी जाने निकल गया। लियाकताबाद FC एरिया में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। उधर बल्दिया टाउन में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके मर्द और खातून की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल हनीफ चेक बाउंस केस में मतलूब था। पुलिस को देखकर हनीफ भागा। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से राहगीर खातून भी जाँ बहक हो गई। सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराइम पेश अफराद हो जाएं तैयार। कराची में पीर से जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का ऐलान। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस रेंजर सड़कों पर आएगी। मनशा फरोश और भत्ता खोरों के इलाकों में जाएंगे, घरों में घुसकर उनको मारेंगे। कोलंबो में बारिश का सिलसिला ना रुक सका। जय शाह की हठधर्मी बरकरार। क्रिकेट की दुनिया का दूसरा बड़ा टाकरा भी मुतासर होने का अंदेशा। मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान। कोई मैच ना हुआ तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। फाइनल में बारिश हुई तो दोनों फाइनलिस्ट टीमें मुश्तरका फातेह करार पाएंगी। पाकिस्तान ने मुतासरा मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान विमेंस वनडे सीरीज। जनूबी अफ्रीका ने पहला वनडे मैच 127 रन से जीत लिया। 293 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 165 रन बना सकी। आलिया रियाज 49, मुनीबा अली 20 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी अफ्रीका की ये लाइबा और नादी डेक्लेरेट ने 3-3 शिकार किए। पाकिस्तान की जानिब से नासिर सिंधु ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। माली में दहशतगर्दों के आर्मी बेस और मुसाफिर बरदार कश्ती पर हमले। खतरनाक हमले में 64 अफराद हलाक जबकि मुताबिक जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में माली फौज ने 50 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया। आईफोन का जुनून। चीन में खातून ने आईफोन चुराने के लिए हिफाजती तार को कुतर दिया। अनोखी चोरी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। उर्दू के मारूफ रोमानवी शायर अख्तर शेरानी की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी शायरी पढ़कर तासुर पैदा होता है कि हुस्न और मोहब्बत का नाम ही जिंदगी है। उनकी लिखी गज़लें कई गीतों का हिस्सा बनी। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म द जस्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।